अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी वीडियो कोई एक रेसिपी नहीं बल्कि रेसिपियों का मजमूआ है और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगी। ये वीडियो मैं अपनी एक दोस्त की फरमाइश पे बना रही हूँ। उसने कहा था कि कुछ ऐसी वीडियो हो जिसमें छोटी-छोटी बेसिक रेसिपी हो ताकि हम एक वीडियो को क्लिक करें और अपनी मनपसंद रेसिपी निकाल लें। चलें रेसिपी शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहली रेसिपी हमारी है चॉकलेट सॉस के लिए हमने तमाम लिखी हुई चीज़ें जिनमें चीनी, कोको पाउडर, क्रीम, दूध या पानी ये सब चीज़ें मिक्स करके तो इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये सॉस गाढ़ी हो जाए और ये सॉस इतनी टेस्टी, ज़बरदस्त और क्रीमी होगी कि आपका केक, ब्राउनी या जिस चीज़ में भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे उसका जायका दुबाला हो जाएगा और बनाने में आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ये सॉस बाज़ार से नहीं आएगी, आप घर में ही झटपट बना लेंगे। ज़बरदस्त सॉस रेडी है। अब दूसरी रेसिपी हमारी है पिज़्ज़ा डो। हम इससे सिर्फ पिज़्ज़ा ही नहीं बनाएंगे, इससे और भी बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। आधा किलो मैदे के अंदर मैंने 1 चम्मच भर के ईस्ट का पहले ही शामिल करके रख दिया था। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 2 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर के डालूंगी। इससे डो का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। फिर हाफ चम्मच मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगी और 1 अदद अंडा। तो अंडे से पहले तमाम चीज़ें आप ड्राई वाली मिक्स करके रख दें। ये बेकरी वाले भी बिल्कुल इसी तरह करते हैं। इससे डो बहुत ही फ्लफ़ी, लाइट वेट और सॉफ्ट बनती है और तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी और फिर ये 2 घंटे बाद मैंने चेक किया तो आप देख सकते हैं कि डो का साइज़ डबल हो चुका है और डो बहुत ही फ्लफ़ी हो गई है। अब इसको ज़रा अच्छी तरह हम गूँधेंगे ताकि ये एक सॉफ्ट डो की शक्ल इख्तियार कर ले। तो थोड़ा-सा आपने बिल्कुल इसको इसी तरह मसलना है जैसे मैं मसल रही हूँ। तो फिर आप इससे जो चीज़ भी बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इससे हम पिज़्ज़ा डो भी बनाएंगे और फिर टोटेला रैप भी बनाएंगे और पीटा ब्रेड भी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डो है। इससे एक डो से आप बहुत सारी चीज़ें बना के रख सकते हैं। तो ये मैंने टोटेला रैप बनाए हैं और इनको मैं सेक के हल्का-हल्का, कलर ना आए, बस पीटा ब्रेड हो या ये टोटेला रैप हो, इनको आप सेक के तो कवर करके फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहे आप निकालें और अपनी रेसिपी कंप्लीट कर लें। तो इसको साथ-साथ कवर करते जाएं और ये ज़बरदस्त रेडी है। अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने 3-4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने भर के लहसुन चॉप किया हुआ लिया है। इनको मैं हल्का सा सौते करूँगी, कलर नहीं दूँगी, बस सिर्फ इसकी खुशबू आने लगे तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। ये 1 अदद प्याज को मैंने चॉप करके ये भी इसमें शामिल कर दिया है और इसको भी मैं हल्का सा सौते सिर्फ करूँगी कि प्याज हल्का सा नरम हो जाए। इस तरह करने से प्याज इसमें मैश नहीं होगा, इसी तरह रहेगा और ये बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। तो ये पिज़्ज़ा सॉस की इतनी आसान रेसिपी है, इसको आप बहुत सारा बना के जार भर के फ्रिज में रख दें, ये महीनों चलेगी। अब मैंने 600 ग्राम टमाटर को बॉयल करके फिर मैंने इनको पीस लिया था। बॉयल करके पीसने से आपकी पिज़्ज़ा सॉस का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी। तो अब जब ये टमाटर थोड़े से पक रहे हैं तो फिर साथ ही हम इसमें बाकी स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्च डाली है, 1 टीस्पून मैं नमक डालूँगी और हाफ़ टीस्पून मैंने चीनी शामिल की है। बाकी स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने केचप डाली है, होममेड केचप है, उसकी रेसिपी भी आगे चल के मैं आपको दूँगी। अब मैं इस सॉस में 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालूँगी और फिर इसको उस वक्त तक पकाऊँगी जब तक कि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए। इसका पानी हमने बिल्कुल खुश्क करना है ताकि ये सॉस हमारी टेस्टी, ज़बरदस्त और मज़े की बने।
फिर मैं इसमें 1 टीस्पून मिक्स हर्ब डालूँगी, जिससे इसका टेस्ट और दुबाला हो जाएगा और बिल्कुल बाज़ार वाली लुक और टेस्ट देगी। ये सॉस आप ना सिर्फ पिज़्ज़ा में बल्कि सैंडविच में, रोल में और स्पैघेटी में, पास्ता में, रेड सॉस पास्ता में भी बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। लज़ानिया में, ये हर चीज़ में आप ये सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जार भर के आप बना के फ्रिज में रखें और मुख्तलिफ़ रेसिपी इससे बनाएं। आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो अब हम बनाएंगे वाइट सॉस रेसिपी। वाइट सॉस के लिए मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल और हाफ कप भर के मैंने मैदा लिया है। अब मैदे को इस ऑयल में हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि मैदा अपना कलर चेंज कर दे और खुशबू आने लगे। तो ये खुशबू आपकी सॉस में भी ज़बरदस्त आएगी। अब मैंने इसमें 600 ग्राम दूध शामिल कर दिया है। ये लम्स की आपने फ़िक्र नहीं करनी, ये सब मेल्ट हो जाएंगे। इसको दूध को हमने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डाला। अब इसको अच्छी तरह पकाएंगे तो ये एक स्मूथ सी सॉस बन जाएगी। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डालूँगी, जिनमें सबसे पहले मैंने 2 चिकन क्यूब्स डाले हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टीस्पून चीनी। और आप चाहें तो इसमें आप चिकन क्यूब की जगह आप इसमें यखनी भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने 100 ग्राम चीज़ डाला है। चीज़ आप कोई सा भी डालें, चेडर डालें या मोज़रेला डालें, वो आपकी अपनी पसंद है। तो ये भी सॉस बना के आप बॉक्स भर के आप फ्रिज में रख दें, ये भी काफ़ी दिन तक आपकी चलेगी। कुछ सॉस आप फ्रीज़ कर दें और कुछ फ्रिज में रख दें, तो ये जब चाहें आप निकालें, इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होगी। ये ज़बरदस्त क्रीमी वाइट सॉस रेडी है। इससे आप पास्ता बनाएं, नूडल बनाएं, पिज़्ज़े के ऊपर लगाएं। अब हम बनाएंगे होममेड केचप। ये होममेड केचप आपको बाज़ार से कहीं ज़्यादा सस्ती, हेल्दी और टेस्टी मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने इसमें क्या और कैसे बनाई है। तो आज हम बनाएंगे 2 किलो टमाटरों से केचप। तो इसके लिए मैंने 2 किलो बड़े बड़े साइज़ के लाल लाल टमाटर लिए हैं, कुछ खड़े गरम मसाले जो मैंने मेंशन कर दिए हैं, हाफ गुट्ठी लहसुन की और 2 इंच अदरक का टुकड़ा और सिरका और चीनी। ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी, वो हम रेसिपी में देखेंगे। तो टमाटरों का ये टॉप उतार के 2 कट करके इसको मैं देगची में उबलने के लिए बाकी चीज़ों के साथ रख दूंगी। ये मैंने तमाम चीज़ें एक पैन में डाली हैं और इसको पकने के लिए रख दिया और उस वक्त तक पकाया जब तक कि ये सब चीज़ें गल गईं और खड़े गरम मसालों का तमाम फ्लेवर इसमें आ गया। वो मैंने निकाल दिए हैं और इन चीज़ों को मैं पीस लूँगी। अब तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह ग्राइंड करके एक छन्नी की मदद से छान लूँगी, ताकि इसके बीज और छिलका ऊपर रह जाए, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक स्मूथ केचप बनानी है। ये देखें, ये हम फ़ारिग कर देंगे और पल्प को हम अब पकाएंगे बाकी सारी चीज़ें डाल के। अब मैंने इसमें सिरका लिया है 3 से 4 टेबलस्पून, चीनी ली है मैंने हाफ़ कप और नमक है 1 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब इसको हम एक कढ़ाई में डाल के पकने के लिए रख देंगे और उस वक्त तक पकाएंगे कि जब तक इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए। और ये जब पकेगी तो इससे खूब छींटे उड़ेंगे, बबल बनेंगे, तो आपने घबराना नहीं है। अब इसको जैसे-जैसे हम पकाते जाएंगे ये गाढ़ी होती जाएगी और इसका कलर भी और लाल होता जाएगा। इसमें मैंने कोई फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया। ये देखें, ये ठंडी होने के बाद, अभी ये मुकम्मल ठंडी नहीं हुई, फिर भी आप देख सकते हैं कि केचप पूरी एक साथ नीचे आ रही है, पानी अलग और केचप अलग नहीं है। और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो फिर ज़बरदस्त बिल्कुल बाज़ार की तरह की हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं, इसको चेक करने का एक तरीका ये भी है।
तो ये बड़ी परफेक्ट केचप बनी है और टेस्ट के एतबार से लाजवाब। अब हम बनाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च की चटनी। कश्मीरी लाल मिर्च को हम 3-4 अदद लेके रात को पानी में भिगो देंगे और फिर उसमें इमली का पल्प और तमाम लिखी हुई चीज़ें डाल के ग्राइंड कर लेंगे। मिर्च को रात भर भिगोना बहुत ज़रूरी है और इससे चटनी बहुत टेस्टी बनेगी। तो इसको अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे और ये झटपट चटनी तैयार है। इसको कहते हैं लाल चटनी। ये सेहत के एतबार से भी बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर ये चटनी आप खाना शुरू कर दें तो आपका रंग भी इस तरह लाल हो जाएगा। अब हमारी रेसिपी है हर्बल चटनी की। इसको हम अमरूदों से बनाएंगे। मैंने 2 अदद अमरूद लिए हैं, 1 टमाटर, 1 बंच बड़ा भर के हरे धनिए का और 1 पुदीने का, और बाकी कुछ इसमें ड्राई स्पाइसेस हैं जिनमें अजवाइन, काला नमक, काली मिर्च और वाइट नमक। और फिर ये लहसुन है हाफ बंच, 2 से 3 लीमू का जूस, 3 से 4 हरी मिर्चें और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंडर में डालेंगे और एक ग्राइंड करके एक ऐसी चटनी बनाएंगे जो हमारे पेट के बहुत सारे मसाइल का हल है। जिनको गैस या एसिडिटी या खाना हज़म नहीं होता तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक चटनी है। वो एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। लेमन का जूस और सिरका ये इसकी शेल्फ़ लाइफ को भी बढ़ाता है और टेस्ट को भी। तो है ना ज़बरदस्त किस्म की चटनी। आप किसी किस्म के स्नैक के साथ इस चटनी को इस्तेमाल करें। ये चटनी खा के आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। आप किसी चीज़ के साथ भी खाएंगे जायका दोबाला होगा। तो ये हमारी हर्बल चटनी रेडी है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ट्राई। तो अब हम बनाएंगे कश्मीरी लाल मिर्चों से तड़के वाली चटनी, जिसके लिए हमने 5-6 कश्मीरी लाल मिर्चों को रात भर भिगो दिया था। के अलावा हाफ मंच लहसुन का, लाल साबुत मिर्चें, अदरक का 1 टुकड़ा, इन सब चीज़ों को मैंने ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह पेस्ट बनाऊंगी। और कश्मीरी लाल मिर्चों का पानी वो ज़ाया करके मैंने सिर्फ मिर्चें इस्तेमाल की हैं। ये नमक का 1 टीस्पून और पिंच मैंने अजवाइन डाली है, और ये इमली का पल्प 2 से 3 टेबलस्पून। और फिर इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर डाल के इसको मज़ीद ग्राइंड करेंगे और इसका एक पेस्ट सा बनाएंगे। अब हम इस चटनी को एक तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और बहुत सारे कड़ी पत्ते। ये तड़का इस चटनी के टेस्ट को दुबाला करेगा। ये एक किस्म का आपका सालन या अचार का काम देगा। इसको आप बहुत सारा बना के फ्रिज में महीनों रखेंगे, ये ख़राब नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो जब आप ये सारी चीज़ें ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।